पथ पर मैं चलूं, मगर सोचने भर से कार्य नहीं होगा। इस कलिकाल के भयावह वातावरण में आपको उस दिशा में साधक बनकर के जीवन जीना पड़ेगा। एक बार निर्णय लेना पड़ेगा कि जो मेरी अपनी धरोहर है, मैं भौतिक जगत में भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, धन दौलत चाह रहा हूं, आरोग्यता चाह रहा हूं, परिवार में सुख चाह रहा हूं, बच्चों को खुशहाल चाह रहा हूं, बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहता हूं, भागा दौड़ी में लगा हूं, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मगर एक मार्ग है, सब कुछ को त्याग दो, सत्य पथ की ओर बढ़ चलो, साधक बन जाओ, प्रकृति के नियमों का पालन करना शुरू कर दो, सूर्योदय से पहले उठना प्रारंभ कर दो, मां की आराधना करना प्रारंभ कर दो, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बन जाओ, नित्य मां की आराधना करो, पुरुषार्थी बनो, कर्म से उपार्जित धन को अपना मानो, अनित अन्याय अधर्म के धन को अपने से दूर रखो। जिस दिन तुम्हारे अंदर यह भावना आ जाएगी, तुम्हारा जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। धर्म को धर्म भीरु बन करके जीवन मत जियो, विवेकी बन करके, ज्ञानवान बन करके, यह पथ हमारा है, यह मार्ग हमारा है, वह जननी हमारी हैं, हम उनसे दूर हो चुके हैं। एक व्याकुलता मन में लाओ, तभी आप उस दिशा में बढ़ सकोगे। एक अबोध शिशु बन करके वह भाव आपके मन में हो, वह भाव ला करके, एक अबोध शिशु का भाव ला करके आप मां की आराधना करके तो देखो। मगर साधना आराधना का जीवन केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि हमने सुबह शाम पूजन कर लिया, इसी से हमारा कल्याण हो गया। आपको एक विचारों का जीवन जीना है। 24 घंटे मैंने कहा ध्यान रखो, कुविचार आपके मन मस्तिष्क में आए, ये सहज भाव से हर मनुष्य के अंदर आते हैं। आप एक क्षण के लिए भी खाली रहते हो, मन एक क्षण में न मालूम कितनी बातें सोच लेता है, अच्छी या बुरी, मगर बुद्धि आपको सदैव सचेत करती है। जब भी आपको लगे ये कुविचार मेरे मन मस्तिष्क में आ रहा है, उसे शत्रु समान मानो, उसे मानो ये मुझे अधर्म की ओर खींच रहा है, मैं धर्म पथ का राही हूं, उसे तुरंत रोको, दूसरी सात्विक बातें सोचने लगो। धीरे धीरे अभ्यास करते करते निगेटिव विचारधारा से आप हमेशा हट जाओगे, आपके अंदर सात्विकता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। दूसरी सोच लेकर के कि मेरे साथ अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो रहा है आज वर्तमान में, वह सब मेरे कर्मों के परिणाम स्वरूप है, तो उसमें व्यथित मत हो। चूंकि आप व्यथित भी होगे तब भी वो समस्या उसी तरह आएगी, बल्कि सजग हो जाओगे तो समस्या कम करके ही आएगी, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। आप कुछ पुरुषार्थ कर सकते हो तो अपने कुसंस्कारों को भी नष्ट कर सकते हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, आज तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा क्या हो रहा है उसमें कभी मत परेशान हो। आज तुम्हें करना क्या है, वर्तमान में क्या करना है, वर्तमान को संवार लो। हर व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता रहता है। क्यों भाग्य को कोसते हो? परम सत्ता कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। परम सत्ता सभी का कल्याण करना चाहती है। जो पूर्व में तुमने कमाया है वह आज तुम्हारे साथ अच्छा है बुरा उपस्थित हो रहा है। और अगर इस सत्य को जानते हो कि हमारे कर्मों का परिणाम है, तो केवल वर्तमान को संवार लो। वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, जो बीत चुका उसको आप कुछ नहीं, दोबारा वो समय नहीं प्राप्त कर सकते। वर्तमान को यदि संवार लोगे, वर्तमान में यदि सत्य पथ के राही बन जाओगे, सत्कर्म करना प्रारंभ कर दोगे, तो तुम्हारे पूर्व के जो कुसंस्कार हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं सामान्य बनकर के निकल जाएंगी भगवान की। और तुम्हारे सत्कर्मों का पलड़ा ज्यों ज्यों भारी होता चला जाएगा, आने वाला वर्तमान जीवन, आने वाले अनेकों दूसरे जीवन दिव्यता और ऊर्जा से परिपूर्ण होते चले जाएंगे। ज्ञान कभी मिटता नहीं, इसलिए मैंने कहा है धन वह कमाओ जो सदा तुम्हारा अपना हो। बाहर का धन तो सीमित जीवन गुजारने के लिए है, वह हमारा मूल सार नहीं हो सकता। आध्यात्मिक धन, आध्यात्मिक संस्कार हमारी अपनी पूंजी है, जो इस जीवन में भी हमारे साथ रहनी है, और हम अनेकों जन्मों में उस पूंजी को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। क्यों न हम ऐसी पूंजी को कमाएं जो हमारे हर पल हमारे अंतःकरण में समाहित रहना है, हमारी आत्मा के साथ जुड़कर चलना है, कि हम कहीं भी जन्म लें, हमारी वर्तमान की कमाई पूंजी हमारे साथ जाएगी, उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। भौतिक जगत के बड़े बड़े महल, अरबों खरबों के बैंक बैलेंस, आप सबके यही के यही धरे रह जाएंगे। आपके साथ जाएंगे आपके संस्कार। आज आपका गुरु भी यहां बैठा हुआ है तो उसके पीछे ही पूर्व संस्कार है और वर्तमान का जीवन है। मेरी बच्चियां पूजा संध्या ज्योति बैठी हैं,
ये भी इनके संस्कार हैं कि बचपन से उन्हें वह रास्ता प्राप्त हुआ, बचपन से उन्हें वह भाव प्राप्त हुआ। आप सभी मेरे शिष्य हैं, आपको दीक्षा प्राप्त हुई, इसके पीछे भी आपके संस्कार हैं। कलिकाल के भयावह वातावरण में सतपथ पर कितने लोग चलना चाहते हैं? कौन समाज है जो आजकल नशे मान से मुक्त होकर के चरित्रवान जीवन जीते हुए परोपकार के लिए कार्य कर रहा हो? सबके अंदर स्वार्थी भावना समाहित हो चुकी है। अतः जो विचारधारा चल रही है, निष्ठा, विश्वास, अपने आत्मबल को प्रभावक बनाओ। आपका जीवन स्फटिक के पत्थर के समान बन जाना चाहिए। उसका श्वेत रंग होता है, मगर वह कहीं भी जाता है तो अगर उसके बगल में कोई दूसरा कलर रख दो तो उस रंग के समान दिखने लगता है, मगर समान दिखता है मगर उसका रंग कभी नहीं बदलता। इसी तरह भक्ति मानव कल्याण संगठन के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं उसी अवस्था में ले जाना चाहता हूं कि तुम्हारा अपना एक स्वस्वरूप हो, तुम्हारे अंदर की एक दिव्यता हो, तुम्हारे अंदर की एक पात्रता हो, और फिर तुम परोपकार की दिशा में बढ़ो। पहले अपने आप को बदलो, जग निश्चित रूप से बदलेगा। तुम अपनी पात्रता को लेकर जाओगे तो पहला तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम्हारी ऊर्जा तरंगे दूसरे को लाभान्वित करेंगी और स्फटिक पत्थर के समान दूसरे के साथ घुल मिलकर के कार्य करो। तुम्हें शराबी भी अपना माने, तुम्हें किसी दूसरी जात का, जिस जात के तुम हो दूसरी जात का भी तुम्हें अपना माने, हिंदू भी तुम्हें अपना माने, मुस्लिम भी तुम्हें अपना माने, सिख भी तुम्हें अपना माने, ईसाई भी तुम्हें अपना माने। जब सभी धर्मों के लोग तुम्हें अपना मानेंगे तभी वह आपकी तुम्हारी बात मान सकेंगे। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन को वह दिशा और वह पात्रता दी जा रही है कि एक भाव लेकर के, समता का भाव लेकर के, कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, समाज में कोई भी हो, उस परम सत्ता की आत्मा के ही जननी के उसी के सभी अंश हैं, वह किसी धर्म को माध्यम बनाकर आगे बढ़ रहे हों। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। हमें परम सत्ता ने जो ज्ञान दिया है हिंदू धर्म के माध्यम से, हमें उस पर गर्व करते हुए उस पर अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ते रहना है। उस परम सत्ता से भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना लेकर के, जिस प्रकार से अंधकार प्रकाश की एक किरण आते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस कलिकाल के भयावह वातावरण को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। बाहर दौड़ते खोजते रहोगे, कोई मार्ग नहीं बनेगा। तुम तपस्वी बन जाओ, तुम परोपकारी बन जाओ, तुम पुरुषार्थी बन जाओ, तुम नशे मान से मुक्त चरित्रवान बन जाओ और फिर देखो जग बदलता है या नहीं बदलता। भगवान की इस कलिकाल के भयावह वातावरण को नष्ट करने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, आपके अंदर निर्भीकता आ जाएगी, आपके अंदर निडरता आ जाएगी, जिसमें आप नशे मान से मुक्त होकर चरित्रवान बनोगे, तपस्वी बनोगे, साधक बनोगे, उस परम सत्ता के भक्त बनोगे। आपके अंदर ऊर्जा शक्ति कार्य करने लगेगी, आपकी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक हो जाएंगी, तमोगुणी कोशिकाएं सतोगुणी कोशिकाओं के अधीन हो जाएंगी, रजोगुणी कोशिकाएं सतोगुणी कोशिकाओं के अधीन हो जाएंगी। यह क्षमता हमारे अंदर है। हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं, हमारे गुण और उनमें हमारी पकड़ ना हो, यह तो हमारी न्यूनता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि परम सत्ता ने जो कुछ हमें सामर्थ्य दे रखी है, जो कुछ हमें पात्रता दे रखा है, जो धन संपदा से हमें परिपूर्ण कर रखा है, वह मार्ग भी दे रखा है कि तुम चाहो तो साधना तपस्या के माध्यम से ऋषित्व के जीवन को प्राप्त कर सकते हो, देवत्व के जीवन को प्राप्त कर सकते हो, उस परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त कर सकते हो। परम सत्ता ने सब कुछ तो दे रखा है। कहां पे परम सत्ता ने किसी के साथ भेदभाव किया? सबको समान आत्मा का अंश दिया। गलतियां हम आप सभी लोगों ने की, तो जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने का रास्ता बदल लेंगे, अपने आप समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। अतः सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, तुम साधक प्रवृत्ति में अपने आप को ढालो। केवल इतना ही नहीं कि वहां किसी कथा पंडाल में चले गए, कथा सुने, नाचे गाए और फिर घर में आकर के अनित अन्याय अधर्म के रास्ते में लग गए। 1 घंटे सुबह शाम पूजा पाठ कर लिए और फिर गलत रास्ते पर आगे बढ़ गए। हर पल अपने आप के मन मस्तिष्क बना रहे, मैं उस परम सत्ता का अंश हूं। इस कलिकाल में मुझे अपने आप को, इस कालिकाल के भयावह के वातावरण से सबसे पहले अपने आप को निकाल